हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर आपको आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन में फाइनल रूप से चयन होना है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। एक छोटी सी वीडियो है दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में पूरा फुल इसकी मैं स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों मेरा खुद का जो चयन है ये बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में फाइनल रूप से हो चुका है। तो दोस्तों मैं उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं इस वीडियो को लाया हूँ। मैं अपने इस वीडियो में देखिए इन सारे चीज़ों के ऊपर में दोस्तों मैं बात करूंगा, जैसे पेपर का लेवल कैसा होता है, इसमें कंपटीशन कितना होता है, किस विषय में दोस्तों क्या पढ़ना होता है ना, और सिलेबस इसका क्या है, और पिछला वर्ष का कट ऑफ कितना है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग फाइनल में बात करेंगे इस वर्ष की संभावित कट ऑफ के बारे में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं टोटल पद के बारे में तो दोस्तों टोटल पद है इसमें 143। इसमें दोस्तों 3 कैटेगरी में वैकेंसी आया हुआ है, गार्डनर, बार्बर और सफाई कर्मचारी से। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन कैसे और कौन से कैटेगरी में, तो आप इन सारे चीज़ों को जानने के लिए मेरी वीडियोज वाली सेक्शन में चले जाएं। वहां पे मैंने आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती 2024 के नाम से दोस्तों मैंने वीडियो को बना रखा है ना। तो दोस्तों देखिए, मैनुअली हम लोग इस वीडियो को लाया हूं। मैं इन सारे चीज़ों के ऊपर में बात करने के लिए योग्यता मात्र इसमें 10वीं पास है। देखिए पेपर का लेवल कैसा होता है, इसमें कंपटीशन कितना होता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें पेपर के लेवल के बारे में तो पेपर के लेवल को बात करने से पहले हम लोग को आना पड़ेगा इसके सिलेबस के बारे में, कि इसकी सिलेबस है क्या और कितने मार्क्स का सिलेबस होता है और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका सिलेबस है मात्र 50 क्वेश्चन का, मतलब बहुत ही हल्का, बहुत ही हलवा सिलेबस है। 50 क्वेश्चन का दोस्तों सिलेबस है और 50 मार्क्स का रहने वाला है। समय आपको 1 घंटे का दोस्तों दिया जाएगा, समय इनफ है। अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। मतलब आप अपने तुक्का भी लगाकर पेपर में आ सकते हो। अगर आपकी किस्मत काम कर गई तो ठीक है, वरना नंबर नहीं कटने वाले। देखिए किस सब्जेक्ट से कितने दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। देखिए मैथ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हिंदी से दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इधर आप देखिए, मैंने जो यहाँ पे लिख रखा हूँ कि पेपर का लेवल कैसा होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 ही क्वेश्चन है ना, और 50 नंबर का है और 60 मिनट का समय है और नेगेटिव भी बिल्कुल नहीं है। और जो दोस्तों पेपर का लेवल होता है ना, ये हम ईजी टू मॉडरेट भी नहीं कह सकते, मात्र ईजी लेवल का होता है दोस्तों पेपर। मतलब जो लोग भी हल्का फुल्का भी जो तैयारी करके चल जाएंगे ना एग्जाम देने के लिए, वे लोग इस पेपर को आराम से निकाल सकते हैं। और ये दोस्तों जो इसका मेरिट होता है ये रिटेन के बेसिस पे ही बनता है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो पेपर का दोस्तों जो लेवल होता है ये इजी होता है। मैंने इजी क्यों कहा, इसके पीछे के दोस्तों मैंने आप लोगों को कारण बता दिया। इसमें दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि कंपटीशन कितना होता है, तो दोस्तों ये सारी ऐसे फॉर्म होती है जिनमें से बहुत सारे लोग अप्लाई ही नहीं करते हैं। लोग एसएससी में फंसे हुए हैं, एसएससी जीडी में फंसे हुए हैं, रेलवे की कोई लोग तैयारी कर रहा है, कोई पीसीएस की दोस्तों को तैयारी कर रहा है, कोई बैंक की को तैयारी कर रहा है, और इस तरफ से लगभग कोई ध्यान देता ही नहीं है। और इसमें दोस्तों अगर आप बोलिएगा कि भाई बहुत सारे लोग तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन जेन्युइन लोग नहीं होते, कहने का मतलब ये है ना। तो जेन्युइन लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इसमें जो कि कंपटीशन होता है ये बहुत ही दोस्तों लेस होता है, मतलब अन्य कंपटीशनों की तुलना में। अगर अन्य कंपटीशन में अगर रियल फाइटर अगर एक सीट के लिए 50 लोग भी है ना, तो इसमें दोस्तों एक सीट के लिए 2 से 3 लोग ही होंगे, है ना। देखिए किस विषय में क्या पढ़ना है, एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक दोस्तों सिद्ध होगी। देखिए किस विषय में क्या पढ़ना है, इसमें जो सब्जेक्ट है क्या क्या, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, वह दोस्तों हिंदी है ना। तो आप देख लीजिए, अगर आप मैथ दोस्तों पढ़ रहे हो तो मैथ में आपको पढ़ना प्रतिशत पढ़ना ही पढ़ना है, लाभ तथा हानि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, समय व कार्य को आपको दोस्तों पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को रेशियो भी पढ़ लेना
पढ़ना है और इसके साथ साथ SI अर्थात सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को पढ़ लेना है। यानी कि 1 2 3 4 5 अगर आप मैथ में इन पांचों चैप्टरों को पढ़ लेते हो ना तो आप दोस्तों आप यकीन मानो कि आपसे मैथ की क्वेश्चन सारी की सारी दोस्तों बन जाएगी। कम से कम आप लोगों को ये पांचों दोस्तों चैप्टर को पढ़ लेना है जरूर से जरूर। इसके अलावा अगर और आप मैथ में और भी ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप थोड़ी बहुत LCM और HCF भी पढ़ लेना है ना, हल्की बस लेवल की। और इसके साथ साथ दोस्तों आप एवरेज भी थोड़ा मोड़ा पढ़ लेना और नंबर सिस्टम की थोड़ी सी दोस्तों जानकारी ले लेना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, आप मेरा बात को मानना। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के बारे में तो आप देख सकते हैं रीजनिंग में आएगा क्वेश्चन। आप दोस्तों याद कर लेना एक तो नंबर सीरीज के मतलब इसकी पैटर्न को, नंबर सीरीज के पैटर्न को आप लोगों को ऑब्जर्व करना है, याद करना है। जैसे मान के चलो अगर दे देगा 2 3 उसके बाद दे देगा 5 उसके बाद 7 उसके बाद दे देगा डैश के अगला अक्षर क्या होगा, है ना। जैसे दे देगा 4 9 16 25 उसके बाद अगला अक्षर क्या होगा, मतलब अगला क्या होगा, संख्या क्या होगा, है ना। तो ऐसा ही आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को दोस्तों नंबर सीरीज पढ़ लेना है। नंबर सीरीज से कम 2 से 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद से दोस्तों आप लोगों को इसमें एक तो लुप्त वाली नंबर को दोस्तों पढ़ लेना। जैसे एक बॉक्स दे दिया जाएगा, है ना, उस बॉक्स में सारे नंबर दे दिए जाएंगे और एक नंबर को लुप्त रखा जाएगा। बोल जाएगा कि जो जैसा इन सारे बॉक्सेस में हो रही है गुना भागा जोड़ घटाव करके ऐसा ही ए वाला बॉक्स में क्या होने वाला है। तो आप उस चीज को भी दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके बाद आप वेन डायग्राम को, वेन आरेख को, जैसे दे देगा बिल्ली घोड़ा और कुत्ता, ठीक है, उसके बाद से ऐसे ऐसे करके दोस्तों गोल गोल टाइप में दे देगा बिल्ली घोड़ा और कुत्ता, कुछ ऐसे दे देगा, है ना, कुछ दे देगा ऐसे और ऐसे, कुछ दे देगा दोस्तों ऐसे और ऐसे। तो इनमें से कौन सा रिलेशन होगा बिल्ली घोड़ा और कुत्ता में से, तो इन सारे चीज़ों को भी दोस्तों आप लोगों को पढ़ लेना है। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद से दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग, इससे दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी फिक्स है, ठीक है। तो अब कोडिंग डिकोडिंग को भी आप लोगों को पढ़ लेना है। इसके साथ साथ फिगर ऑफ काउंटिंग, ठीक है, फिगर काउंटिंग, जैसे एक आयत दे दिया जाएगा, त्रिभुज दे दिया जाएगा, इसमें उसके विकर्ण को खींच दिए जाएंगे, है ना। जैसे मान के चलो एक दे दिया जाएगा आयत, ठीक है, और ऐसे करके दोस्तों इसमें ऐसे करके दोस्तों इसमें 2 विकर्ण दे दिया गया। इसमें पूछेगा कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो आप ऐसा नहीं कि आप गिनने लग जाओ 1 2 3 4 फिर इधर पे 5 फिर इधर पे 6 फिर 7 फिर 8, ऐसा नहीं। आपके पास पूरी प्रॉपर ट्रिक होना चाहिए। क्या करना है, अगर ये चतुर्भुजाकार है तो इसके खंडों की संख्या को गिन लेंगे, 1 2 3 4 खंड है और एक रैंडम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे बहुत सारी दोस्तों इसमें की कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत सारी, कहने का मतलब है लिमिटेड है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप इन सारे चीज़ों की दोस्तों ध्यान में रखिएगा जरूर से। तो आप उस चीज़ को भी बस पढ़ लेना है और रीजनिंग में इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस प्रैक्टिस सेट उसके बाद लगाना है। देखिए अगर हम लोग दोस्तों बात करें जीके में तो आप देख सकते हैं कि जीके से टोटल 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। जीके से दोस्तों मैनुअली आपको पढ़ना है करंट अफेयर। करंट अफेयर में राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और देश के प्रधानमंत्री, कैवे नंबर के प्रधानमंत्री, कैवे नंबर के राष्ट्रपति हैं अभी और ये दोस्तों जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ लेना है। मतलब करंट अफेयर थोड़ी बहुत आपको पढ़ लेना है। करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को स्टैटिक जीके पढ़ना है। स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है, राज्यों के लोक नृत्य के बारे में। जैसे आप लोगों को पूछा जाएगा कि कालबेलिया कौन सा राज्य का लोक नृत्य है, मोहिनी अट्टम का संबंध कौन सी राज्य से है ना। इसके बाद से दोस्तों पूछा भी जा सकता है कि जो ये झूमर है ये इसका संबंध किस राज्य से है, पाइका का संबंध किस राज्य से है ना। इसी प्रकार से दोस्तों भारतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है। ऐसे ही मतलब कुछ लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद से दोस्तों पुस्तक व लेखक के बारे में आप जरूर दोस्तों पढ़ लेना। जैसे अगर पूछा जाएगा कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप ऐसी सारी पुस्तकों को दोस्तों जरूर पढ़ लेना और उसके लेखक को भी पढ़ लेना, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी के बारे में तो दोस्तों हिंदी से आप देख सकते हैं टोटल 10 क्वेश्चन है। इसमें से दोस्तों आप विलोम शब्द को और पर्यायवाची शब्द को जरूर से जरूर दोस्तों आप रट के जाना। विलोम और पर्यायवाची शब्द से 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो दोस्तों बच गया ये आएगा दोस्तों गद्यांश से, मतलब आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसी पैसेज
पैसेज से कुछ क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और उसी क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है पैसेज को देकर। इसके बाद से दोस्तों एक लास्ट है वाक्य के प्रकार। जैसे दोस्तों आपको दे दिया जाएगा कि राम ने मोहन का घर गया था, ये कौन सा वाक्य है? भूतकाल वाक्य है कि भविष्य काल वाक्य है कि वर्तमान काल का वाक्य, मतलब ऐसा ही छोटी छोटी बस क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप वाक्य के प्रकार को भी दोस्तों आप लोगों को पढ़ लेना। देखिए तैयारी कहाँ से करें ताकि सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए। आप लोगों में से दोस्तों बहुत सारे लोगों को ही होगा ना, तो दोस्तों अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूँ, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाएं और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप रीजनिंग की मिक्स क्वेश्चनों की सीरीज को आप धज्जियाँ उड़ा दो। मैं दोस्तों विशेषकर ट्रेडमैन के लिए मैंने वहाँ पे पढ़ा रखा है। इसके साथ साथ दोस्तों परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क रेशियो व एसआई को पूरे इसका दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हूँ अपने चैनल में, और मैंने दोस्तों सिस्टमेटिक में पढ़ा रखा हूँ। अगर आप उन सारे चीज़ों को भी दोस्तों अगर पढ़ लेते हो ना तो आप यकीन मानो आपकी लेवल ट्रेडमैन के नहीं, आपकी लेवल जीडी से भी हाई हो जाने वाली है ना। अब चलिए हम लोग अंतिम रूप से बात करते हैं पिछला वर्षीय कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों देखिए अलग अलग स्टेट से अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग कट ऑफ जाती है। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि झारखंड से इतनी जाएगी, बिहार से उतनी जाएगी और उत्तर प्रदेश से इतनी जाएगी, महाराष्ट्र से इतनी जाएगी। ऐसा दोस्तों मेरे कहने का मतलब कुछ नहीं होगा। तो अलग अलग स्टेट से दोस्तों इसकी कट ऑफ अलग जाती है। हिंदी भाषी क्षेत्र से, मतलब जिस राज्य में हिंदी भाषा बोली जाती है उस राज्य में कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है अन्य स्टेटों की तुलना में। तो दोस्तों आप लोगों को उतना ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, 1 से 2-3 नंबर का बस फ़र्क होता है। लेकिन फिर भी मैं सारे राज्यों की अगर मैं डेटा को लूँ तो मैं यहाँ पे दोस्तों लिखूँगा, ठीक है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। देखिए दोस्तों जनरल की जो कट ऑफ है ये 42 से 45 मार्क्स के बीच में जाने वाली है ना। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, रुकिए अभी आप डरिए नहीं, इसके पीछे का भी दोस्तों मैं कारण बताऊंगा कि 42 से 45 नंबर कट ऑफ क्यों जाती है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं ओबीसी के बारे में तो ओबीसी का जाता है दोस्तों 42 से 43 नंबर कट ऑफ, है ना। अगर मैं दोस्तों बात करता हूं एससी के बारे में तो दोस्तों एससी का कट ऑफ जाता है 37 से 40 के बीच में, है ना। एसटी का दोस्तों जो कट ऑफ है ये 38 से 41 के बीच में दोस्तों जाता है। हाँ भाई ये सच्चाई है कि जो एसटी का कट ऑफ है पिछले बार कई सारे स्टेट में एससी की तुलना में थोड़ी बहुत ज़्यादा गया था, मतलब पॉइंट में। और अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस का तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है ये 41 से 44 मार्क्स के बीच में आएगा। आप दोस्तों देख सकते हैं और पेपर का लेवल का आप अंदाज़ा लगा सकते हो, मतलब पेपर का लेवल काफ़ी इजी होगा। बस आप लोगों को थोड़ी बहुत डेली आधा घंटा पढ़ने की ज़रूरत है मेरे भाई। आप मतलब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, 50 क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा, समय भी बहुत ज़्यादा है। आप विश्वास मानो मेरे भाई, अगर आप आधा घंटा अगर अभी से भी पढ़ना चालू कर दोगे ना तो आप पेपर को 60 मिनट में नहीं 30 मिनट में ही बना दोगे। ये दोस्तों चैलेंज है ना। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इस बार की कट ऑफ मार्क्स के बारे में कि कितना लाना पड़ेगा इस बार, तो दोस्तों अगर आप जनरल से हो और अगर आप 45 मार्क्स लाते हो तो इस बार आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आप ओबीसी से हो और अगर आप दोस्तों लाते हो 41 से 42 मार्क्स तो आपकी दोस्तों फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। ये दोस्तों सेफ स्कोर है ना। और अगर आप एससी से हो और अगर आप दोस्तों लाते हो 40 नंबर फिर भी आपकी दोस्तों सिलेक्शन इस बार हो जाएगी। वही दोस्तों एसटी से जो इसका कट ऑफ है इस बार जाने वाली है लगभग 37 से 38 मार्क्स जाने वाली है। और अगर मैं दोस्तों बात करूं ईडब्ल्यूएस के बारे में तो लगभग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कट ऑफ होती है ये लगभग बराबर ही होती है। मतलब जो भी लोग इस फॉर्म को ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करेंगे और अगर वे 41 नंबर ला लेते हैं तो दोस्तों वे सेफ वाली कैटेगरी में चले जाएंगे, मतलब उसको कोई हटा ही नहीं सकता, ये फिक्स है 100%। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सैलरी के बारे में तो दोस्तों इसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी है। इसकी बेसिक सैलरी है 21,700 रुपया से लेकर 69,100 रुपया तक। जैसे जैसे आप इसमें पुराना होते चले जाएंगे आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होती चली जाएगी, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने महंगाई भत्ता को 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। मतलब जितनी आपकी बेसिक सैलरी है उतनी की दोस्तों आधा आधी आपकी सिर्फ महंगाई
भत्ता हो जाने वाली है। आप 21,700 का आप आधा लगभग 10,500 का होता है तो कितना हो जाएगा, लगभग तो 33-34 हज़ार रुपया ही हो जाएगा। इसके अलावा तमाम अलाउंसेस मतलब बहुत सारे भत्ते होते हैं, मतलब आपको खाना पीना खिलाकर पीएफ जितना भी होता है कट छट कर आपके अकाउंट में दोस्तों नेट कम से कम 35,000 क्रेडिट होने वाली है फर्स्ट मंथ ही, है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा डेटा मिल गया होगा और इन सारे डेटा के बेसिस पे आप अपनी तैयारी को भी शुरू कर देंगे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 28 जुलाई से आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन की फॉर्म अप्लाई चालू है, तो आप ऐसे में तैयारी करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसमें दोस्तों बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते हैं और अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप थोड़ी बहुत ज़रूर दोस्तों पढ़ना शुरू कर दें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, वरना लोग तो हज़ारों में जाते हैं, सिलेक्शन तो 100 में भी नहीं होता, है ना। तो जिनका सिलेक्शन होता है वे लोग पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।